जी काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपने मकई, ज्वार या इस तरह की फसल काश्त की है, आपने उसे छटा दिया, हल सगा कर दिया और उसके बाद जो अगर बारिश होगी हल्की तो क्रोंड बन की ज़मीन, आपने क्रोंड को कैसे ख़त्म करना है, देसी तरीका आपको बताते हैं कि इसमें आपने करना ये है कि ये देख सकते हैं आपके एक तो बल्दों का जोड़ा और हल सुहागा लें, यानी सुहागा कर दें उसको, और उससे होगा ये कि ज़मीन का क्रोंड टूट जाएगा। अगर आप ये देखते हैं कि अभी ज़मीन जो है वो ज़्यादा सख्त हो चुकी है, अगर पानी लगाएंगे तो ज़मीन की तय ऊपर वाली जो है वो नरम तो हो जाएगी, लेकिन होगा ये कि मिट्टी जो है ऊपर से नहीं पलटेगी, मिट्टी पड़ जाएगी एक तो दूसरा ये होगा कि आपकी जो ज़मीन होगी उसकी मिट्टी ऊपर से उसकी तय टूट जाएगी और फिर आसानी के साथ जो है उसके बाद अगर पानी लगाते हैं तो जो अगाव है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, देसी तरीका है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्दों का जोड़ा लें और हल्का सा सुहागा लगाएं, इससे होगा ये कि आपकी जो मिट्टी की तय वो टूट जाएगी। अब अगर हम ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं इसके लिए सुहागा करने के लिए, तो होगा ये उसके टायरों के ज़रिए से जो है वो ज़्यादा मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी और सीड में जो है वो गाँव उसका मसला होगा। तो एक बड़ा मसला होता है अक्सर कि हमने अभी फसल काश्त की, उसके बाद जो है वो बारिश पड़ गई, क्रोंड होगी ज़मीन, तो फिर दोबारा जो है उसे तैयार करना पड़ता है और काश्त करना पड़ता है। तो ये एक तरीका है, आपको बता रहे हैं। अगर तेल भी काश्त किया तो इस पर आप उसके ऊपर भी जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर जैसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि वो आपकी मुतासर हो गई हैं। तो ये काश्तकारों के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त फार्मूला है, इसे लाजमी अपनाएँ। लेकिन अब मसला ये है कि अब पुराने बल्द और इसके साथ वो जो हल सुहागा होता है वो कहाँ से आएगा। तो ज़ाहिर बात है अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका हल ये है आपके पास। तो ये देख सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ जो है ज़मीन का क्रोंड जो है वो टूट जाता है इससे। उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।